हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ सो समझ लो। ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो है कि नहीं? लेकिन ये इसका जोड़ीदार तुम्हें नहीं मिलेगा। इसका जोड़ीदार तुमको नेट पे नहीं मिलेगा और इत्यादि यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं? और ये शार्तिया है, समझे कि नहीं? डॉक्टर जो है दवाई लिख देता, कहता है ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, अपने कभी नहीं खाता। दवा खाने से मर भी सकता है, इसका टेस्टिंग मरीज पे करता है कि नहीं? वही हाल मोटिवेशनल वीडियो के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका हाल है। एक से एक बुद्धि देंगे मगर कभी खुद पे टेस्ट नहीं करेंगे, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। जबकि होना क्या चाहिए, किसी को बुद्धि देने से पहले उसका टेस्टिंग खुद पे करो, खुद पे करो, तब कहीं जा करके तुमको सही सही पता चलेगा कि जो हम चीज बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं? तो ये आज की दुनिया में बड़ा विचित्र दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, है कि नहीं? एक सच बात है और 100 झूठ बातें हैं। 100 झूठ बातों के बीच में बेचारा एक सच बात जो है वो कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता, है कि नहीं? तो दुनिया आज परेशान है। जैसे बालू ढेर सारा है, एक ट्रक बालू पे जो है सुई को एक चवन्नी जो है उसमें एक सिक्का जो है गिरा दो और उसमें मिला दो, फिर खोजते रह जाओ, तबाह रहोगे। तो सिक्का तो एक ही है कि नहीं? लेकिन बालू जो है पूरा एक ट्रक। तो आज के जमाना वही हाल है। जितना जितना जो सोशल मीडिया है वगैरह वगैरह है उसमें दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन वो दुनिया भर के दाने कचरा है सिर्फ। और कचरा में असली बात भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन लाख उसके लिए तुमको जो है पता चला कि 5 साल 10 साल जो है तुम लगे हुए हो, तब कहीं जाके किसी दिन जो है तुमको असली चीज से भेंट होगा, है कि नहीं? फिर असली चीज की तुमको पहचान भी नहीं होगी। असली चीज तुम्हारे आंख के सामने से गुजर जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो मैं यही बात कहने जा रहा हूं। आज मैं जो बातें तुम्हें बताने जा रहा हूं वो अद्भुत है, अद्भुत है, जिससे पूरी दुनिया अनजान है। उस पर भी यकीन करो, है कि नहीं? इसलिए कि मैंने उसको जो है अपने जीवन में अपनाया और मैं 10 साल के अंदर में पूरे दुनिया में विख्यात हो गया। उससे पहले जो है हमको कोई नहीं जानता था, समझे कि नहीं? तो यहां से लेकर के यहां तक हो गई। इसका मतलब है कि हमने उस पर टेस्टिंग कर लिया, हमने उस पर टेस्टिंग कर लिया। अब तुम्हारे पास टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम उस पर आंख मूंद करके भरोसा करो, आंख मूंद के भरोसा करो। तो हम जो बात बताने जा रहे हैं उसका निचोड़ जो है क्या है सो समझ लो शॉर्ट में, फिर बाद में डिटेल्स में मैं बताऊंगा। शॉर्ट में यह है कि फेल करना बहुत मुश्किल चीज है। फेल करना, असफल होना जीवन में बहुत मुश्किल चीज है। इसका उल्टा सफल होना बहुत ही आसान चीज है। तो कि ऐसी बात तो हमने आज तक नहीं सुना था, मगर यही सच्चाई है, यही सच्चाई है जीवन के बारे में। फेल करना बहुत मुश्किल काम है बनिस्बत की सफल होने से। जीवन में तुम सफल होना चाहते हो, ये बहुत बहुत आसान चीज है कि नहीं? अब देखो हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आसान चीज है कि नहीं? अगर तुमसे कहें कि ये फलना फलना 100 काम है, ये करना है तुमको सफल होने के लिए, सफल होने के लिए तुमको सच पूछो तो उल्टा काम कर रहे हैं, सब गलती सलती बताता है। सही बात यह है कि सफल होने के असफल होने के लिए तुमको 100 काम करना होगा। 100 काम करोगे तो असफल होगे, और एक काम करोगे तो पता चला तुम दुनिया में सबसे बड़े आदमी हो गए। तो कोई कैसी बात आप कह रहे हैं, है ना? 100 काम तो और मुश्किल होना चाहिए, है कि नहीं? मगर आज की दुनिया में ऐसा ही है। लोग नहीं जान रहे हैं, लोग नहीं जान रहे हैं इस राज को।
कि असफल होने के लिए तुमको 100 काम करना होगा, समझे कि नहीं? 100 मरतबे धक्के खाना होगा। और सफल होने के लिए तुमको 100 काम करने की जरूरत नहीं, 99 काम त्याग दो। 99 काम कभी छुओ नहीं, उसकी तरफ देखो तक नहीं, समझे कि नहीं? सिर्फ एक काम करो, समझे कि नहीं? ये लाजवाब चीज है, इसको हमने करके देखा और हमने पाया कि ये जो है बहुत बड़ी चीज है और एकदम सोल आना सच है। अब पूछो कैसे? मैं एक कोचिंग में काम करता था, पढ़ाने का काम करता था, हेड फैकल्टी था, काम का अंबार लगा रहता था मेरे टेबल पे और दुनिया भर के लोग रहते थे जिनको जो है हमको बताना पड़ता था, है ना? हमको एक मोटी रकम मिलती थी जिससे मेरा घर का खर्चा चल जाता था, है कि नहीं? इत्यादि है, कुछ बचता उता नहीं था मगर फिर भी मेरा घर का खर्चा बहुत अच्छी तरह चल जाता था। लेकिन हमको दिन भर में 2 मरतबे कार से जाना पड़ता था, 2 मरतबा, है कि नहीं? एक बार मैं 8 बजे निकलता था तो फिर जो है काम करके जो है 2 बजे हम लौटते थे। 2 बजे के बाद 1 घंटा जो है घर पे आराम करते थे, खाना वाना खाते थे और फिर हमको 3 बजे जो है 3 साढ़े 3 बजे निकल जाना पड़ता था और उसके बाद हमारा कोचिंग खत्म होता था रात को 9 बजे, 10 बजे, घर आते थे 11 बजे, है कि नहीं? यही मेरी दिनचर्या थी। अब कई सालों से चल रहा था और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस नौकरी को त्यागूं। मैं परेशान था, है कि नहीं? इतना देर काम करना और कांस्टेंट काम करना, और इतना नहीं, उसमें जासूसी आंख होता है, जासूसी आंख भी लगा हुआ था चैम्बर में कि जरा सा भी हम जो है आराम करेंगे तो तुरंत अनाउंसमेंट होने लगता था कि रजनीकांत सर जो है आप जो है बच्चों पे ध्यान दीजिए और बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हालत है, ये इतनी खतरनाक जिंदगी थी, समझे कि नहीं? मेरी बेटी थी, बड़ी लड़की थी, उसका शादी का जो है लोग आए हुए थे उसको देखने के लिए, है कि नहीं? ये तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी हालत में मेरा रहना बहुत जरूरी है, मैं पिता हूं, अब उनको क्या बताऊं कि हमको तो कोचिंग देखना है कि नहीं? तो हम अपनी बेटी की शादी में भी उपस्थित होने से लाचार हो रहे थे और उसकी छुट्टी मांगे तो उसमें भी जो है ये लोग नानुकुर किए कि आधा घंटा बाद फिर आ जाइएगा। अरे वाह! तो ये हालत थी, समझे कि नहीं? ऐसी हालत में हमको जो है एक राज की चीज पता चला, और उसके लिए हिम्मत हमको जुटाना पड़ा, है कि नहीं? हमने कहा कि ऐसे भी मैं बर्बाद हो रहा हूं, ऐसे भी बर्बाद हो जाऊंगा, हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें, तो अंत में जो है हमने कहा कि इस नौकरी को त्यागना होगा तो अगले महीना खाना कहां से बनेगा, है कि नहीं? किराया कहां से आएगा, मकान मालिक का किराया कहां से होगा? तो ये हालत थी ये हालत थी। मगर हमने हिम्मत किया, हम कहा जो होगा आधा पेट खाऊंगा लेकिन मैं ये नौकरी त्यागूंगा। तो हमने नौकरी त्याग दिया। घर में मिसेज जो है परेशान हो गई, बाल बच्चे परेशान हो गए कि अरे राम, ही क्या हुआ? एकमात्र आमदनी का रास्ता था और वो भी जो है इन्होंने त्याग दिया, अब आगे क्या होगा? समझे कि नहीं? वो लोग बेचैन थे और हम जो है, जो हमको छुट्टी 2-4 रोज जो हमको मसू हुआ, इतना आनंद में हम अपने जीवन व्यतीत किए कि हम बता नहीं सकते। लगा कि हम जो किसी आजीवन कारावास वाला जो जेल है उससे मैं निकला हूं। मैं खुश था क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ बातें थी, उसके आधार पे हम खुश थे कि मेरा आने वाला दिन जो है स्वर्णिम दिन होने वाला है, समझे कि नहीं? तो हमने उसका त्याग दिया। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है देखे कि मिसेज जो है वो जो है टेढ़े रास्ता अपना रहे हैं, हमको कोस रहे हैं, है ना? कि ये नहीं किए, वो नहीं किए, ये नहीं किए करने लगे। हमने कहा ये बीमारी का भी इलाज मैं करूंगा, इस बीमारी का भी इलाज करूंगा, है ना? मैंने उस औरत को छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ा, औरत को भी छोड़ा, और वो जो बच्चे हमारे जो काय कर रहे थे उनको भी हमने छोड़ दिया। मैं चला गया, मैं घर से चला गया। हम कहे कि अब अपने से तुम लोग समझो, है कि नहीं? तुम्हारा बोझ हम अब नहीं उठा सकते,
हमने अपने जीवन को जो है नरकीय बना दिया तुम लोग के चक्कर में, और आगे हमको स्वर्ग का रास्ता हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हम इसी तरह किसी दिन दुनिया से चले जाएंगे और ये सारी चीज। तो हमने हिम्मत जुटाया, हमने सबको त्यागा, पिता को त्यागा, माँ को त्याग दिया, भाई बहन हमारे दुनिया भर के थे उनको त्याग दिया, सबको हमने त्याग दिया। हम कहा कि हमारे नजर में अब तुम लोग सब गायब हो गए हो, तुम लोग का करते करते हम रजनीकांत आधा हो गया, आधा नहीं, अब हम तो समलों में हो गए। हमने सबको छोड़ दिया और छोड़ छाड़ करके जो है आ गए। तो पूछेगा कि क्या काम किया, कैसे क्या किया? हमने कहा हमने कोई काम नहीं किया, हमने कसम खा लिया कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मेरे पास जो भी पैसा है बस उसी से पैसा बचा बचा के खर्चा करूंगा, ताकि हम जितना दिन हो सके उसको हम खींचे। सारा बोझ हमने त्याग दिया और उसके बाद हम अपना जीवन व्यतीत करने, हम किताब लिखने लगे। समझे कि नहीं? हम किताब लिखने लगे, किताब लिखते 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 करीब करीब 1 साल 2 साल हम किसी तरह खींचे हैं, है कि नहीं? और दिन रात हम बस एक ही काम कर रहे थे, वो था बुक रहा था। मैथ के आदमी थे, मैथमेटिक्स का ही हम किताब लिखना शुरू किए, और छोटा मोटा नहीं, आज तक सब छोटा मोटा काम के लिए 8वां क्लास और 9वां क्लास का किताब हमने नहीं लिखा। हमने वर्ल्ड लेवल का जो बड़ा आदमी है उसके टक्कर का किताब लिखना शुरू किया, है कि नहीं? हम कहा देखते हैं लोग, किसी को कहेंगे तो हंसे उड़ाएगा कि इंडियन का तो जो है कोई छपता ही नहीं है, तो आपका कहां से छपेगा? आप तो आपसे ढेर ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के लोग यहाँ पहले से पढ़े हुए। हमने कहा नहीं, मैं छोटा काम करूंगा ही नहीं, बस एक काम करूंगा और बड़ा काम करूंगा। समय जो लगेगा लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल मैं आधा पेट खा के रहूंगा, वो चलेगा। सारा परिवार को हमने त्याग दिया, सब काम को छोड़ दिया। मोटा मोटी बस एक ही काम सुबह से शाम तक करते थे। शाम को जो है मन नहीं लगता था तो बाहर घूमने के लिए निकल जाते थे, फिर लौट के घर आ जाते थे। समझे कि नहीं? यही मेरी जिंदगी थी। बाल बच्चे पत्नी जितना रिश्ते नाते हैं सब बाहियात हमको नजर आने लगे। हमने सबका गिन गिन के त्याग किया ताकि मैं एकदम अकेले हूं। और हमने करीब करीब 1 साल समय हमको लगा, है कि नहीं? 1 साल 1.5 साल समय लगा। उसके बाद मेरी किताब तैयार हो गई। किताब तैयार हो गई तो हमारे एक मित्र थे, उनको जो है हमने मैन्युस्क्रिप्ट दिया। हम कहा कि आप हमको इसके बारे में रिपोर्ट कीजिए कि कैसा है, क्या करें, आगे क्या करें। कुछ दिन के बाद वो रिपोर्ट किए तो इतना जो है वो तारीफ किए कि हम क्या कहें। कहीं दुनिया का कोई किताब, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे फ्रांस का हो, इसके टक्कर का नहीं है। स्मूथ मैनीफोल्ड कोई नहीं समझता था, मैनीफोल्ड इंडिया में, लेकिन हमने मैनीफोल्ड को समझा भी और उस पर किताब भी लिखा, और वो किताब की मेरी बहुत तारीफ उन्होंने की। वो एक्सपर्ट थे, है कि नहीं? डिफरेंशियल ज्योमेट्री वो पढ़ाते थे बीएचयू में। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है, आप उसको चुपचाप भेजिए, देखिए क्या होता है। ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट करेगा, कहे कि नहीं हमको ये किताब पसंद नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं इसको, है ये चीज, तो देखेंगे। तो हमने जो है उन्हीं के कहने पर जो है सलाह पे हमने सच में भेज दिया तो कोई जवाब नहीं आ रहा था। भूल गए थे हम, 6 महीना हो गया था। अचानक एक दिन जो है हमारे लेटर आया, है कि नहीं, जिसमें कहा कि मुझे खुशी है बदिया बताते हुए कि आपकी किताब सेलेक्ट हो गई, वो छपेगी स्प्रिंगर से। स्प्रिंगर जर्मनी की कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, समझे कि नहीं? वो छपेगी और हम लोग छापेंगे उसको, और जो है बधाई हो, और उसके बाद जो है उससे संबंधित जो मनी है हम आपको भेजते रहेंगे। रॉयल्टी उल्टी 10% हुआ, कागज आया, कागज में हमने की किया वो किताब। और मेरी पहली किताब, समझे कि नहीं, नौकरी छोड़ने वाली जो घटना थी, सबको त्यागने की जो घटना थी, उसके मात्र 12-6-18 महीने बाद, या 20 महीना मान लो, 20 महीने बाद वो किताब हमारी सच में छप गई, है कि नहीं? शानदार जिल्द, उसका दाम 10,000 रुपया रखा गया था एक किताब का, और वो पूरी दुनिया में बिकने लगी। मैं रो पड़ा, मेरा नाम जो है सो पूरी दुनिया में ख्याति हो गया। लोग पता लगाने लगे कि रजनीकांत सिन्हा कौन व्यक्ति है कि नहीं?
तब उसी दिन हमको जो है किताब की खुशी अलग हो गई, पैसे की खुशी अलग हो गई, है कि नहीं। और उसके बाद नाम शोहरत हमारी इतनी होने लगी, जिधर देखो उधर ही लोग जो है वाह वाह करने लगा कि हिंदुस्तान का आदमी होकर अमेरिका में उसकी किताब पढ़ाई हो रही है। समझे कि नहीं। स्मूथ मैनीफोल्ड उसका नाम था। तुम आज भी देखोगे तो वो जो है Amazon.com में बिक रहा है। मेरी लिखी हुई किताब है। निचोड़ क्या हुआ मेरे दोस्त? निचोड़ ये हो गया कि छोड़ो, सारा काम छोड़ दो और एक काम को पकड़ो, है कि नहीं। 99 काम को परित्याग करो। जो जितना ज्यादा परित्याग करेगा दुनिया में वो उतना ही नाम होगा। और वही रजनीकांत जो साइकिल पे भी कभी चलता था, वो जो है हवाई जहाज पे भी चलने लगा, है कि नहीं। ये है पूरी दुनिया में जो शोहरत हुई, उसकी जो खुशी है वो आनंद है। निचोड़ यही होगा मेरे दोस्त कि सफल होने के लिए, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, के लिए तुमको 99 काम करना नहीं होगा, 99 काम छोड़ना होगा। यही असली राज की चीज है जो हमने सीखा। परित्याग करो। परित्याग नहीं के करने के कारण ही जो है समूचा होता है। हर काम को छोड़ दो और अंत में सिर्फ एक काम, ओनली वन, द वन थिंग पर जो है कंसंट्रेट करो और उसके बाद तुम्हारा दिल दिमाग हल्का हो जाएगा। जब कुछ करना ही नहीं, सिर्फ यही करना है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। वही करो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ होता नहीं है। 2 रोटी खाने के लिए जो है पूरे हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे। 2 ही रोटी में तो पेट भर जाता है। तो यही हाल है। तो इस वीडियो में जो है तुमको यही राज हम बता रहे हैं, है कि नहीं। सब कुछ त्यागो। जो जितना ज्यादा त्यागेगा, जितना काम छोड़ेगा, बस उसी के लिए ये दुनिया बनी है। तो सफल होने का इकलौता राज है छोड़ना। समझे कि नहीं। जिस काम में तुम्हारा दिल लगता है, बस वो एक काम चुनो और 99 काम का परित्याग करो। 99 तरह के लोगों को दुनिया से अब लात मार को यहां से भगा दो सीधे। हमको नहीं रहना है। और तुम वो नहीं हटता है, तुम ही हट जाओ। तुम चले जाओ जहां तहां। तुमको दिक्कत नहीं है। एक आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ ले। अब दुनिया इसी तरह से आगे बढ़ रही है। जो दुनिया में इतने 99% नहीं, लाख में एक आदमी सफल हो रहा है, उसका कारण यह है कि 99,999 आदमी जो है इसी बेवकूफी में फंसा हुआ है। इसी बेवकूफी में फंसा हुआ। जो एक काम छोड़ दीजिए, 2 काम भी पकड़ोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। 2 काम भी पकड़ोगे तो जहन्नुम का रास्ता तय है। इसलिए दुनिया में चाहते हो कि नहीं, हम दुनिया में रजनीकांत जैसा जो है सफलता प्राप्त करें, आइंस्टीन जैसा सफलता प्राप्त करें, है कि नहीं। तो बस एक काम करो मेरे दोस्त, पढ़ाई की दुनिया में है तो जो सबसे डिफिकल्ट पढ़ाई है वही पकड़ो और उसमें सारा चीज लगा दो, झोंक दो, है कि नहीं। 100 बरस की जिंदगी है, मान लो 5 बरस 10 बरस तुमने उसमें झोंक ही दिया तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है। समझे कि नहीं। तो ये चीज है। एक पुराने जमाने की कहावत थी, खाएंगे गेहूं न तो रह जाएंगे यूं ही, भूखे रह जाएंगे, लेकिन जब भी खाएंगे तो 1 नंबर का जो गेहूं है उसी का बना हुआ पराठा खाएंगे। इस तरह की भावना रखनी चाहिए। इस तरह से सफलता है। तो सफलता का राज ये है, छोड़ो। उसको अंग्रेजी में कहता है डिस्ट्रैक्शन। दुनिया आजकल जो जितनी है ये डिस्ट्रैक्शंस का खजाना है। डिस्ट्रैक्शन से दूर भागो, उधर ध्यान भी मत दो, है कि नहीं। बस तुम्हारा जो सिंगल लक्ष्य है, सिंगल गोल है कि नहीं, वो 2000 दिन तक, 3000 दिन तक लगातार करते रहो, है कि नहीं। तो 3000 दिन के बाद जो है तुमको सफलता ऐसा नसीब होगा जो तुमने कभी कल्पना नहीं की। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उसी का नाम है कि ना। तो मेरे दोस्त, हमको उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से देख रहे होगे। और सफल होना सबसे आसान काम है। सोचो कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो 99 काम कर रहा है, 100 काम कर रहा है और फिर भी फेल कर रहा है, और जो एक काम कर रहा है वही सक्सेस कर रहा है। तो 99 काम करने का मतलब ही होता है कि उसको जहन्नुम का रास्ता पकड़ लिया है।
वो कुछ का कुछ नहीं होने वाला है उसको और जो एक ही काम कर रहा है, जो सबसे कम काम कर रहा है, जाहिर एक ही काम करना है तो क्या है, आराम ही आराम है। कुछ देर करोगे, फिर आराम करोगे, फिर करोगे, फिर आराम करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो तुम बहुत राहत में हो, है कि नहीं? तुम सुरक्षित हो। लेकिन 100 काम करने वाला आदमी जो है वो उसका जो है असफल होना 100% सही ये है, 100% असफल होगा। तो असफल होने के लिए तुमको सिर्फ एक काम करना होगा, है कि नहीं? तो हमको उम्मीद है तुम मेरे भाई कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह चुके हैं, और तुम उसको जो है आजमा के देखो, आजमा के देखो। नहीं आजमा नहीं तुमको होगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम कभी छोड़ोगे नहीं। अब मेरी एक ही किताब थोड़ी अभी, उसके बाद हम ये ट्रिक पकड़ लिया। आज मेरी 5 किताबें जो है स्प्रिंगर से छपी है। दुनिया भर का रॉयल्टी आता है, डॉलर में बिकता है, उसके बाद ये है वो है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद हमारा ऐसा सफलता हमको नसीब हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी बेटी भी IITN हो गई, बेटा हमारा बैंक का मैनेजर हो गया, ETC। घर मकान हमारा कभी नहीं था, वो घर मकान भी मेरा फ्लैट अपना खरीदा गया है कि नहीं? और हम इसी तरह से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जो है तो जितनी भी सफलता की बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सब तुमको बारी बारी से नसीब होगा, बशर्ते कि तुम एक काम पर रहो। औरतों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए, है कि नहीं? जो औरतें जो है 14 जगह नाक रगड़ते रहती हैं, वो मर्दाना अच्छा है, उसकी चेहरा अच्छा है, उसका पैसा अच्छा है, उसकी दौलत अच्छी है ना, वही अच्छा है, वो अपने पति पर कभी ध्यान नहीं दे रही है, वो जहन्नुम का रास्ता दर रही है, एक पानी पे नहीं रहती है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आजकल जितनी भी औरतें हैं, औरतें भी तबाह हो रही हैं, समझे कि नहीं? ये चीज है। तो ये इन बातों को समझ लो मेरे यार। इसलिए बस एक द ओनली थिंग, जो आदमी एक पे रहता है वही दुनिया में अमर होता है। ओवर।